दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने पूरे विश्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका भारत को लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, लेकिन इस बार की धमकी ने सारी हदें पार कर दी हैं। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक खुली चुनौती थी जो सीधे बगराम एयरबेस से दी गई। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर भारत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। यह बयान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। भारत ने अब तक हर कदम सोच समझकर उठाया है, लेकिन जब बात उसके सम्मान, उसकी संप्रभुता और उसकी रणनीतिक स्थिति की आती है, तो भारत ने हमेशा वही किया है जो उसके राष्ट्रहित में सही था। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, अब भारत की रणनीति का केंद्र बन चुका है। यह वही जगह है जहां भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। जब अमेरिका की तरफ से पहली धमकी आई तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन धीरे धीरे ये धमकियां वास्तविक खतरे में बदलने लगीं। अमेरिकी विमानों की गतिविधियां अफगानिस्तान के आसमान में बढ़ने लगीं। बगराम के ऊपर उपग्रहों की नजरें और तेज हो गईं, और इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक रहस्यमयी संकेत पकड़ा, एक रेड अलर्ट जो किसी बड़ी कार्रवाई का संकेत दे रहा था। भारत में उस रात एक एक मिनट जैसे भारी हो गया था। रक्षा मंत्रालय में सन्नाटा था, लेकिन भीतर हलचल तेज थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठकें चल रही थीं। एक तरफ अमेरिका की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत का आत्मविश्वास और भी प्रबल हो रहा था, क्योंकि भारत जानता था कि यह समय पीछे हटने का नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने का है। रात के करीब 2:30 हुए थे। अचानक अफगानिस्तान के आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। पहले लगा जैसे कोई उल्का गिरा हो, लेकिन जब वही चमक बार बार दिखाई देने लगी तो दुनिया समझ गई कि कुछ बड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही खबर थी, बगराम में धमाका। लोग अनुमान लगाने लगे कि आखिर वहां क्या हुआ। अमेरिकी मीडिया चुप था, लेकिन भारत के कुछ सूत्रों ने बताया कि भारत की स्पेशल यूनिट्स ने वहां कोई मिशन अंजाम दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने तुरंत बयान जारी किया, भारत ने सीमा लांघी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से अलग था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से केवल एक लाइन आई, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। इस बयान ने दुनिया में तूफान मचा दिया। इतिहास में पहली बार भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया था। बगराम एयरबेस पर जो हुआ वह अब रहस्य बन चुका था, लेकिन एक तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने रनवे पर कुछ देखा, वहां कुछ लहरा रहा था जो दूर से भारत के तिरंगे जैसा दिख रहा था। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन इंटरनेट पर फैलने में उसे देर नहीं लगी। सोशल मीडिया पर आग लग गई। क्या भारत ने बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया है? यह सवाल हर चैनल पर था, हर देश के न्यूज रूम में था। भारत ने कोई बयान नहीं दिया, बस खामोश रहा। लेकिन भारत की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी, क्योंकि भारत अब बोलता नहीं, दिखाता है। भारत के नागरिकों में जोश की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गली में लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रात के 3 बजे का वक्त था और हर कोई बगराम से आने वाली तस्वीरों को देख रहा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। रात के 3:30 बजे भारत के सैटेलाइट नेटवर्क से एक सिग्नल पेंटागन तक पहुंच गया। अमेरिका के अंदर अलार्म बज उठे। उन्हें लगा भारत ने उनके डिफेंस ने टवर्क में सेंध लगा दी है। पेंटागन के वॉर रूम में हलचल मच गई। अमेरिकी जनरल स्टेबल पर मुक्का मारते हुए कहने लगे, भारत को दिखाना होगा कि अमेरिका आज भी दुनिया का बॉस है। लेकिन वहां मौजूद एक अधिकारी ने कहा, सर, भारत अब छोटा देश नहीं रहा। उनके पास वो ताकत है जो कभी हमारे पास थी। मगर वह चेतावनी अनसुनी कर दी गई। अमेरिका ने मीडिया को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी रिपोर्ट भारत के समर्थन में न जाए। लेकिन इंटरनेट पर सच्चाई को कोई नहीं रोक पाया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह बागराम इंडिया ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे भारत ने कर दिखाया। और तभी भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये 4 शब्दों की लाइन इतिहास बन गई। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा छा गया। पूरी दुनिया में सिर्फ यही चर्चा थी, भारत ने क्या कर दिया। अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन की ओर रवाना कर दिए, लेकिन भारत पहले से तैयार था। अंडमान निकोबार कमांड अलर्ट पर थी। भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए थे। रात के 3:56 पर भारत के रडार ने अमेरिकी ड्रोन को सीमा के पास देखा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, भारत की एयर डिफेंस ने उन्हें वहीं रोक दिया। ना गोली चली, ना मिसाइल दागी गई, लेकिन ड्रोन पलट गए। दुनिया समझ गई भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। रूस, फ्रांस और इजराइल ने भारत का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है।
यह बयान आते ही अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति को मजबूरन मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा, हमारा भारत से कोई मजबूरन मीडिया के सामने दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर भारत ने कदम आगे बढ़ाया तो नतीजे होंगे। भारत ने तुरंत जवाब दिया, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता को छूने की कोशिश की तो जवाब पहले से भी तेज होगा। वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया। पहली बार अमेरिका को महसूस हुआ कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जिसे दबाया जा सके। यह नया भारत था, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अडिग। इसी बीच बगराम से एक और वीडियो सामने आया। उसमें कुछ सैनिक दिखाई दे रहे थे जिनके कंधों पर भारत का निशान था। दुनिया हैरान थी, क्या भारत ने गुप्त मिशन के तहत अपने सैनिक भेजे थे? क्या यह कोई बड़ा ऑपरेशन था जिसे पूरी दुनिया से छिपाकर किया गया? भारत ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन एक ही ट्वीट किया गया, देश के लिए जो जरूरी था वो कर दिया गया। इन शब्दों ने सब कुछ कह दिया। ये जवाब नहीं, इतिहास था। रात की उस रहस्यमयी घटना के बाद पूरा विश्व हिल गया था। बगराम एयरबेस का नाम अब हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन चुका था। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर जगह बस एक ही सवाल था, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका की पूरी रणनीति धराशायी हो गई? अगली सुबह जब सूरज उगा तो अफगानिस्तान की धरती पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी डर की एक गूंज सुनाई दे रही थी। अमेरिकी उपग्रह लगातार बगराम पर नजर रख रहे थे और जो तस्वीरें आईं उन्होंने पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा दिया। कुछ रिकॉर्ड्स गायब थे, कुछ डेटा डिलीट कर दिया गया था और कुछ कैमरे रात भर बंद रहे। किसी को नहीं पता चला कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। किसी ने धीमी आवाज में कहा, सर, भारत ने कुछ कर दिखाया है, पर हम नहीं जानते क्या? उसी वक्त एक अधिकारी ने फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, यह वही फाइलें हैं जो कल रात सर्वर से डिलीट हुई थीं और इनमें भारत से जुड़े गुप्त दस्तावेज थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपोर्ट पढ़ी और उनकी आंखों में एक पल के लिए डर साफ दिखा। उन्होंने कहा, भारत ने हमें यह एहसास दिला दिया है कि अब दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल चुका है, लेकिन जनता को यह सब पता नहीं चलना था। आदेश दिया गया कि मीडिया में किसी भी रूप में भारत का नाम न लिया जाए, लेकिन इंटरनेट पर अब सच्चाई बेकाबू थी। ट्विटर पर बागरम मिशन और इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड कर रहे थे। हर देश के नागरिक भारत की हिम्मत की चर्चा कर रहे थे। लोग लिख रहे थे, भारत ने दिखा दिया कि नए युग का नेतृत्व कौन करेगा। भारत के भीतर भी माहौल जोश से भर चुका था। हर शहर, हर कस्बे में लोग अपने मोबाइल में वही वीडियो देख रहे थे जिसमें बगराम के ऊपर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। चाहे वो असली झंडा हो या डिजिटल सिग्नल, भावना एक ही थी, भारत अब झुकेगा नहीं। रात के करीब 9 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से देश को संबोधित करने की घोषणा हुई। टीवी स्क्रीन पर जब प्रधानमंत्री आए तो पूरा देश थम गया। उन्होंने कहा, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो हम उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। भारत अब डरने वाला देश नहीं है, भारत अब निर्णय लेने वाला देश है। यह शब्द जैसे ही टीवी पर गूंजे, सड़कों पर देशभक्ति की लहर दौड़ गई। लोग झंडे लेकर निकल पड़े, जय हिंद के नारे गूंजने लगे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब उसके फैसले किसी के दबाव में नहीं होंगे। लेकिन बगराम का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें अफगान सैनिक भारत का नाम लेते हुए कह रहे थे, जो अमेरिका नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया। यह वीडियो फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई। भारत अब इतनी तकनीकी क्षमता रखता है कि वह मिनटों में एशिया के किसी भी बेस को निशाना बना सकता है। इस रिपोर्ट टीट ने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुरंत अपने सलाहकारों से बैठक की और कहा, हमें भारत से तुरंत संपर्क करना होगा। लेकिन भारत की तरफ से जवाब आया, बात होगी पर अब हमारे नियमों पर। यह पल इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार अमेरिका को किसी देश ने इस लहजे में जवाब दिया था। भारत अब सहयोगी नहीं, एक वैश्विक शक्ति बन चुका था। उसकी खामोशी अब चेतावनी थी, उसके कदम अब इतिहास रच रहे थे। इसी बीच बगराम से जुड़ी एक और खबर आई। वहां से कुछ अमेरिकी सर्वर रिकॉर्ड्स गायब थे जिनमें भारत से जुड़ी फाइलें थीं। पेंटागन ने उनकी खोज शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस एक कोड मिला, मिशन बजरंग पूर्ण। इस कोड का मतलब क्या था, किसने भेजा, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय था कि बगराम में जो हुआ उसने अंतरराष्ट्रीय शक्ति समीकरण को बदल दिया। भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय से एक संदेश जारी हुआ, भारत की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी था वो किया गया। इन शब्दों ने ही सारी कहानी कह दी। अब अमेरिका खामोश था, उसकी मीडिया कंट्रोल में थी, लेकिन जनता सब जान चुकी थी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका,
हर जगह भारत की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, भारत ने इतिहास बदल दिया है। लंदन, पेरिस और मॉस्को में लोग भारत के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। यह वो भारत था जो कभी सिर्फ सुनता था, अब बोल रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ भारत के न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट दी, बगराम मिशन पूरा हुआ। किसने किया, कैसे किया, किसी को नहीं पता। बस इतना मालूम था कि भारत ने दुनिया को अपने नए युग का संकेत दे दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आखिरी बार कहा, भारत किसी को धमकाता नहीं, लेकिन अगर कोई हमें धमकाएगा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। यह वाक्य इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रहा था, वह एक संदेश बन चुका था। एक संदेश उस दुनिया के लिए जो दशकों से शक्ति को पश्चिम में देखती आई थी। अब दुनिया जान चुकी थी कि असली सूरज पूरब से ही उगता है। लोगों के दिलों में गर्व की लहर थी। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे थे, भारत माता की जय, अब कोई नहीं बचा पाएगा।